नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वापस एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बताने वाले क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट में हम पद्यखंड से पार्ट 8 जिसका नाम है नीति अष्टक। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण पद्यांश है उसको हम आपके सामने लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर है और इसमें से एक पद्यांश निश्चित आता है, तो आप जो इम्पोर्टेंट पद्यांश है उसी को मैंने इसमें समावित किया है, इसी को लिया है। तो देखिएगा क्या पद्यांश है और क्या उसका संदर्भ सहित व्याख्या हमसे पूछी जाती है, तो वो सभी बातें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, हो सकता है अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिएगा हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला पद्यांश आता है, क्या है देखिएगा। पहला है, मान्य योग्य नहीं होत कोरो पद पाए, मान्य योग्य नर तेजे केवल परहित जाए। ये जो पद्यांश है आपका, ये 2009 के सीसेड में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें पूछता है संदर्भ सहित व्याख्या। तो देखिए मैंने संदर्भ को हाईलाइट किया है, यानी इस टाइप से आपको ही लिखना है। तो संदर्भ क्या बताएंगे, संदर्भ का मतलब ये होता है ये पाठ किस, मतलब जो पंक्तियाँ दी गई है वो किस पाठ से ली गई है और इसके लिखने वाले कौन है। ऐसे दो चीज़ें हमें लिखना पड़ती है संदर्भ के अंदर। तो इसमें अपन ने लिखा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के नीति अष्टक, कौन सा पाठ है ये, नीति अष्टक। ठीक है, नीति अष्टक नामक पाठ से ली गई है और इसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, यानी इसको लिखने वाले कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो ये तो हमारा संदर्भ कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब लिखते हैं हम प्रसंग। तो देखिएगा प्रसंग क्या है हमारा, प्रसंग है, यहाँ कवि ने बताया है कि जो व्यक्ति परोपकार में रत रहते हैं, रत का मतलब होता है मगन, रत रहते हैं, समाज उन्हीं का आदर करता है। तो ये हमारा हुआ प्रसंग। चलिएगा अब पढ़ते हैं हम व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या है देखिएगा, व्याख्या है, कवि कहते हैं कि संसार में कोरा पद, क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि संसार में कोरा पद पाकर कोई भी व्यक्ति समाज में सम्मान नहीं पाता। यह बोला था जैसे हमने जो हमारे पद्यांश थे उसकी पेस्ट लाइन थी कि मान्य योग्य नहीं होत को कोरो पद पाए। इसका मतलब ये हुआ कि कवि कहते हैं कि संसार में कोरा पद पाकर कोई भी व्यक्ति समाज में सम्मान नहीं पाता, केवल समाज में सम्मान वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो परोपकार की भावना रखता है, अर्थात जो परोपकार में मगन रहता है। तो जो हमारे सेकंड लाइन थी, मान्य योग्य नरते जे केवल परहित जाए, यानी इसका मतलब यह हुआ करता जो व्यक्ति परोपकार में मगन रहता है, परोपकार में रत रहता है ना, उसको ही समाज में उच्च स्थान मिलता है, उसको ही समाज सम्मानित करती है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी ये व्याख्या हुई। इसमें हमें लिखना है विशेष। तो देखो विशेष क्या है, विशेष का मतलब यानी इसमें किस चीज़ों का प्रयोग किया गया है, क्या क्या बातें हुई है, विशेष होता है। तो जैसे कि नंबर 1 पे लिखा है आपका ब्रज भाषा, यानी ब्रज भाषा का उपयोग किया गया या ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया। इसके बाद में आता है आपका दोहवा छंद, इसके बाद में परोपकार का महत्व। 3 बातें इसमें स्पष्ट की गई है। ये हमारा फर्स्ट पद्यांश था जिसमें संदर्भ सहित व्याख्या मैंने आपको स्पष्ट करके बताई और विशेष भी लिखा है। ठीक है, चलिएगा अब सेकंड पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पद्यांश क्या है हमारा, देखिएगा सेकंड पद्यांश क्या है, सेकंड पद्यांश हमारा कि बेर फूट, क्या लिखा रहा, बेर फूट ही सो भयो सब भारत को नाश, तबाहू न छाड़त याही सब बंधे मोह के फांस। ये आपका 2018 में आया था। ये जो पद्यांश आपका ये इतना 2018 में आया था। इसे मैंने नीचे लिखा है, कोरी बातन काम कछु चली है नाहिन मीत, फिर तासो उठी मिले के करहूँ बेग परस्पर प्रीत। और ये हमारा 2011 में, तो मैं आपको बताऊँ 2011 में कितना आया था, 2011 में हमारा पूरा पूछा गया था। मतलब ये 4 लाइनें हमारी 2011 के अंतर्गत आई थी, यानी 11 में हमारा पूरा पूछा गया था, है ना। तो मैं दोनों का आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि 2011 में हमारा पूरा यानी 4 लाइनें पूछी गई थी और 2018 में सिर्फ ये 2 लाइनें पूछी गई थी। ठीक है, तो इसकी भी वो संदर्भ से हमें व्याख्या बतानी है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ। तो मैंने क्या लिखा है इसमें, पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब जो मैंने ऊपर संदर्भ आपको बताया वही संदर्भ आप इसमें लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में देखते हैं हम क्या लिखेंगे कि कवि के अनुसार भारत के विकास के लिए भारतवासियों को आपसी बैर भावना को भूलकर प्रेम से रहने के लिए कहा है। यानी कवि ने यहाँ पर यह बताया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये बताया है कि हमें सभी भारतवासियों को बैर की भावना को भूलकर, बैर यानी जो दुश्मनी होती है ना उसको कहते हैं, तो बैर भावना को भूलकर प्रेम से रहने के लिए कहा है। अब इसकी व्याख्या, ठीक है, तो व्याख्या देखते क्या है।
व्याख्या है कि कवि कहते हैं कि आपसी बेर फूट के कारण ही भारत का नाश होता जा रहा है। जैसे पहली लाइन थी हमारी कि बेर फूट ही सो भयो सब भारत को नाश। इसका मतलब कवि कहते हैं कि आपसी बेर फूट के कारण ही भारत का नाश होता जा रहा है, फिर भी लोग बेर भाव को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। यानी हम जानते हैं कि इसके कारण हमारा भारत का नाश हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बेर भाव को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। वे थोड़े स्वार्थ में ही मगन होकर मोह के फंदे में फंस गए। मतलब थोड़ा सा अपना स्वार्थ देखते हो, स्वार्थ के कारण ही इस मोह के फंदे में फंस गए। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया, स्वार्थ में ही मगन होकर मोह के फंदे में फंस गए, ये जो यहाँ तक हम जो लिखेंगे वो हमारा जो मैंने आपको बताया, तो ऊपर 2 लाइनें 2018 में पूछा गया था, उसका अर्थ यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, अब जो नीचे आता है कोरो बातन काम कचू, ये मैंने बताया था आपको, तो इसमें जो अब मैं पढ़ूंगा इसका उत्तर ये होगा, और जब पूरा आ जाए तो आपको पूरा लिख देना। ठीक है, तो देखिएगा अब क्या है हमारा कि कवि कहते हैं कि अब केवल बातों से काम नहीं चलेगा, इसलिए आपसी बेर भावना को भूलकर सभी लोग एक दूसरे से प्रेम भावना रखें, तभी हमारे राष्ट्र का उत्थान हो सकेगा। तो ये मैंने जो आपको यहाँ तक बताया ये पूरा आपको लिख देना है। यदि आपको ऊपर जो मैंने बताया 2011 में जो पूछा गया 4 लाइनें, तो उस 4 लाइनें को ये पूरा अर्थ हो चुका है। और यदि 2018 में आया तो मैंने आपको यहाँ तक बताया 2018 में आया तो इस टाइप से आपको लिखना रहेगा ना। तो जो भी आए उस हिसाब से आपको आंसर देना है। चलिएगा, अब देखो विशेष में आता है। विशेष में हम पढ़ेंगे क्या क्या विशेष में। तो नंबर 1 है दोहवचन, यानी दोहवचन का इसमें प्रयोग किया गया है। नंबर 2 बेर फूट के त्याग पर बल, यानी बेर फूट की जो त्याग वाली जो भावना है इस पर बल दिया है, मतलब जोर दिया गया है। तीसरा है ब्रज भाषा का प्रयोग किया, हम जानते हैं। चौथा है अनुप्रास अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया है। पांचवा संगठन में ही शक्ति, ऐसी भावना यहाँ पर बताई गई है। छठा है आपसी प्रेम भावना का विकास। ये इतनी बातें यहाँ पर विशेष करके बताइए, तो जरूरी नहीं आप इतनी बातें लिखें, जो जो आपको याद रहे वो आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ 2nd नंबर का। अब चलते हैं 3rd नंबर की ओर। तीसरा कौन सा है? तीसरा आता है हमारा कोकिल वायस एक सम पंडित मूरख एक, इंद्रायन दाड़िम विषय जहाँ न नेक विवेक। ये आपका 2009 के डी सेट में पूछा गया था। ठीक, ये पद्यांश भी। तो चलिएगा इसके वही संदर्भ से व्याख्या करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? पूर्वत। पूर्वत का मतलब जो सबसे पहले आपको फर्स्ट में बताया था वही आपको इसमें लिख देना संदर्भ। अब प्रसंग क्या है इसका देखिएगा। प्रसंग में है कवि कहते हैं कि जहाँ योग्य और अयोग्य को समझने का विवेक ना हो वहाँ सुख समृद्धि नहीं रह पाती है। यानी योग और अयोग्य को समझने की जहाँ पर भावना नहीं हो वहाँ पर सुख समृद्धि नहीं रह पाती है, इसका प्रसंग हुआ। ठीक है, चलिएगा इसका वाक्य पढ़ते हैं। वाक्य क्या है? तो कवि कहते हैं कि जहाँ कौवा और कोयल को एक समान, यानी जहाँ भी कौवा और कोयल में कोई भेदभाव नहीं देखता है, मतलब कौवा और कोयल को एक समान समझे, और पंडित एवं मूर्ख को भी एक समान माना जाता है, और इंद्रायन के कड़वे फल एवं अनार के मीठे फल में कोई भेद नहीं किया जाए, तब मान लेना चाहिए कि उस देश में विवेक एवं बुद्धि का गंभीर अभाव है, यानी उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से इसका ये व्याख्या हुई। अब देखते हैं इसके विशेष। विशेष में क्या देखिएगा, विशेष में आ रहा है नंबर 1 ज्ञानी और अज्ञानी की तुलना। यहाँ पर क्या किया गया है? ज्ञानी और अज्ञानी की यहाँ पर तुलना की गई, दोनों के बारे में बताया गया। दूसरा है गलत जगह नहीं जाना चाहिए, यानी हमें गलत जगह नहीं जाना चाहिए। आप चाहे तो इसमें जैसे मैंने 3 नंबर नहीं लिखा, आप चाहे तो तीसरा भी लिख सकते हैं। तीसरा वही ब्रज भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, और अलंकार ऐसा भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। विशेष में आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इस चैप्टर में आपको 3 पद्यांश बताए, लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ 3 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे अनुसार आप ये 2nd नंबर का कर ले। कौन सा 2nd नंबर का? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, तो इसको आप अच्छे से रीड करें, तैयार करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इन 2 में से कोई सा भी एक आ सकता है, ये बहुत IMP है। या तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप पूरा भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप अच्छे से कर लें। मैंने आपको कंप्लीटली तरीके से बता दिया। ठीक है, तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, है ना, और मेरे चैनल के बारे में अधिक से अधिक सभी लोगों को अवगत करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इसी टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा बने रहिए। थैंक यू सो मच।